नीट और जेईई में पूछे जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आज मैं लेकर आया हूं। यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज इन कॉन्टेक्ट विद द कार्ड c इज शोन इन द फिगर। तो ये हमारी कार्ड है और ये एक छोटा सा यहाँ पे ब्लॉक दिख रहा है जिसको हमने m से बोला गया है, और ये यहाँ पे फोर्स लग रहा है जिसे अल्फा से बोला गया है। तो सबसे पहले यहाँ नीचे लिखा हुआ है द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द कार्ट इज, जो u से बताया गया है इसको हम कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। यहाँ पर 4 प्रकार के ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें से एक सही है, और यह कहा गया है कि जो एक्सीलरेशन अल्फा ऑफ द कार्ट दैट विल प्रिवेंट, मतलब जो अल्फा का जो फोर्स है, जो कार्ट का जो फोर्स है वो ब्लॉक को नीचे गिरने से रोकेगा। इसमें लिखा है प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम फॉलोइंग स्पेसिफाइज। तो अब हमको इसमें बताना है कि यह कैसे होगा। जैसा कि आप यह फोटो में देख रहे हैं तो गाड़ी का जो बल है वो दाईं और राइट साइड में लगेगा, इस साइड में, और ग्रेविटेशन जिसको हम mg से बोला गया है वो नीचे की ओर से लगेगा ग्रेविटेशन का। ये हो गया आपका ब्लॉक जिसको हमने m से बोला गया है, मतलब कि जो कि ब्लॉक का फोर्स है वो लगेगा बाईं ओर से, लेफ्ट साइड से लगेगा, जिसको स्यूडो फोर्स के नाम से बोलते हैं। इसको हम ऐसा लिखेंगे F, ये वाला फोर्स लगेगा इसमें, क्योंकि जब ये बल हम लगाते तो संतुलन बनाए रखने से, फिसलने से रोकने के लिए हमको न्यूनतम बल की आवश्यकता होती है जिसे हम m से बताते हैं। जो नीचे से फोर्स लगाया जा रहा है ग्रेविटेशन का वो mg से बताया है, इधर वाला फोर्स r से बताया है, बीच में जो ब्लॉक का टुकड़ा है वो m से, और ऊपर का ये फोर्स है, और यहाँ हो जाएगा m अल्फा वाला फोर्स। तो माना कि ये एक ब्लॉक है तो ब्लॉक का जो फोर्स है, m का जो फोर्स है वो m अल्फा के नाम से यहाँ पे लिखा गया है मैंने। और अब आप यहाँ पर जो देख रहे हैं ये Fs मतलब मैक्सिमम फोर्स, और ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फोर्स, और ये हो जाएगा नॉर्मल फोर्स। अब जबकि क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फोर्स के साथ में हमारा जो फोर्स लग रहा है ब्लॉक का फोर्स, तो ये हमारा जो m अल्फा के नाम से जानेंगे, और ये मतलब ग्रेटर देन है mg से। अब कई बच्चे इसको मास ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ते हैं, जो कि मास ऑफ ग्रेविटेशन नहीं है, ये ग्रेविटेशन कहलाएगा जो नीचे के ऊपर से, नीचे की ओर से जो लग रहा है, तो हम इसको mg के नाम से बोला जाएगा इसको। और फिर इसका आंसर हो जाएगा अल्फा, यहाँ पे रह जाएगा, तो यहाँ अल्फा ग्रेटर देन इज इक्वल टू, और यहाँ पे ये g अपॉन u हो जाएगा। जबकि कई बच्चे क्या लिख के आते हैं इसमें, ये वाला आंसर छाट लेते हो, अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ पर वो लिख देंगे mg अपॉन स्टैटिक फोर्स, ये वाला कोफिशिएंट। तो दिस इज द रॉन्ग, ये नहीं होगा इसमें, ये गलत है, और आपका आंसर जो होगा ये वाला होगा। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, थैंक यू। और इसी प्रकार से इसमें ये सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है।